हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज तो भाई बहुत से लोगों का 75 आउट ऑफ 75 करके आएंगे। तो कौन कौन 75 आउट ऑफ 75 करके आओ डेफिनेटली बताएंगे कमेंट करके, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस को कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू का क्वेश्चंस देखते हैं, अरे जो शुरू में बताया था वो नहीं, एक ही सेट पढ़ के जो गए होंगे ना सिर्फ उसका लॉस हुआ होगा भाई। जो यकीन मान के तीनों सेट को पढ़ के गए होंगे ना डेफिनेटली उसके एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप अभी भी मैच करके देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि मैं वीडियो में बोलता हूँ 45 से 55 नंबर 60 नंबर कहीं नहीं गया, तो वो चीज़ें आप अभी भी मैच करके देख सकते हैं। और डेफिनेटली जो चीज़ें हेल्पफुल है, जैसे कि टॉप 50 वीडियोस का PDF डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गए हैं, ये अभी भी टॉप 50 वाली वीडियो से देख जा करके मिला सकते हो। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस सेट से हम बात करें तो 40-45 नंबर 50 नंबर तक कहीं नहीं गया, वहाँ कोई सा भी सेट हो। मेरे पास अभी 2 सेट है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें हम तीनों सेट के सॉल्यूशन देखने वाले, सेट ABC का। ठीक है, तो देखो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सेट A की सॉल्यूशन हम फटाफट देख लेते हैं भाई कि क्या क्या इसकी आंसर्स जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये सेट A है, तो जिसका भी सेट आया होगा बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आंसर्स अगर मैं एक बात करूँ ना, अगर जो बच्चे सिर्फ PYQ करके गए होंगे तो मान के चलो 19, 20 और 22 3 साल के क्वेश्चंस किया होगा, उसका भी पूरा बना हो गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कराया था PYQ कल लास्ट टाइम में, तो उन लोगों का पूरी तरीका से बना है, तो डेफिनेटली सभी लोग का भी बना होगा। और जो हमारी रिवीजन सीरीज आई थी लास्ट 15 मिनट की वीडियो, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आप टेक आउट कर सकते हो, देख सकते हो अभी भी। ठीक है, एंडोसल्फान क्या है, तो एंडोसल्फान क्या है भाई, कीटनाशक। एंडोसल्फान क्या है, कीटनाशक है, ये आपको टिक करके आना था। फिर दूसरा, रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी की प्रकार नहीं, तो पीली मिट्टी होती है भाई, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी भी होती है, तो कौन सी मिट्टी नहीं होती, हरी मिट्टी, तो हरी मिट्टी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्लास ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो ग्रीन इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में अधिकतर धान की खेती की जाती है, तो केवल खरीफ में, ओनली इन खरीफ इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं अगला इसकी क्वेश्चन, यहाँ पर देखो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को BPL बिलो ऐसा इसके बिलो प्यूपल लोअर, मतलब बिलो पुअर्टी ऐसा कुछ है लेवल। क्लियर है इसकी फुल फॉर्म, तो यहाँ पर BPL जो भी टिक करके आएंगे उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिफ्थ की अगर हम बात करें, पांचवा की बात करें, तो शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ, तो शीत युद्ध जो है सोवियत कहाँ पर, अमेरिका और रूस के बीच में हुआ, तो ये आंसर्स आपको टिक करके आना है, जिससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर अमेरिका एंड रशिया इसकी करेक्ट आंसर्स हो जाएगी। क्लियर। फिर यहाँ पर विकास दर को मापने के संकेतक, तो भाई इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हो आप, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी लिखोगे तो वो यहाँ की आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान की घोषणा से आर्थिक मंदी, तो भाई न्यू डील की घोषणा से बोल सकते हो, है ना, आर्थिक मंदी से समाप्त, तो न्यू डील की घोषणा इस पर करेक्ट हो जाएगी। फिर तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत प्रेषण के रूप में किया जाता है, ये आपको लिख के आना था। क्लियर। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें PYQ पूरा का पूरा PYQ क्वेश्चन से ही आया हुआ है। भारत में पहली फिल्म दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है भाई, चुनाव आयोग करता है, ये आपको लिख के आना ही, इलेक्शन कमीशन जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखो भाई, मैच दी कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये सीधा सीधा PYQ से ही पूरा उठाया गया। जैसे कि वस्तु विनिमय का माध्यम, तो वस्तु विनिमय का माध्यम कौन हो जाएगा भाई, मुद्रा हो जाएगा। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक क्या है, परमाणु खनिज। वैश्वीकरण का प्रभाव, मानसिक विकास, तो मानसिक विकास जो है 5 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, ये हो गया। अब वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में विधेयक सबसे पहल, तो देखो लोकसभा में चला जाएगा वित्त विधेयक, और वैश्वीकरण का प्रभाव, सूचना तंत्र का विकास। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो भाई इसमें, बाकी तो नहीं हो रही, यही करेक्ट आंसर होगी इसकी। क्लियर है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सेट की ओर। अगले सेट की अगर हम बात करें, सेट बी आपकी स्क्रीन पर, अभी सेट बी में क्या बोला जा रहा है इसमें देख लेते हैं। इसमें भी अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैं नहीं जिक्र किया हूँ, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। सिंह क्षमता, तो हमारे प्रैक्टिस सेट में भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज, हाँ इसकी शायद यहाँ पर जितने फसलों के खरीफ फसल के नाम दिया गया। दीर्घकालीन भूख, बहुत लोग किए होंगे, छोड़ सकते होंगे। सरकारी बजट तो बोला गया था कि इवन आपको जो प्लान सीट में है उसमें भी बहुत सी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। बाकी बड़ी क्वेश्चंस का तो बोला गया था, जैसे कि वो क्वेश्चन चेंज होंगे नहीं, तो वो हुआ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया गया था वही क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से। जन संचार माध्यम के लाभ हानि, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, मैं 40 प्लस बोल रहा हूँ ना, आप बोलोगे कि 60 प्लस क्वेश्चंस फंस रही है करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई इसकी सॉल्यूशन। यहाँ पर सही विकल्प फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, विकास का अर्थ क्या है, तो विकास का अर्थ आपको बताना है। तो विकास का अर्थ देखो भाई,
उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर। मिट्टी के प्रकार का निर्धारण होता है भू आकृति के आधार पर, ठीक है, ये बोल सकते हो। हिमापर्दन से नहीं हो सकता इसकी आंसर, ठीक। फिर यहाँ पर आपको अगला चले जाते हैं हम लोग, अगला कौन सा हो जाएगा भी, आपको लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरा शक्ति जो है कम होती है, मतलब इट रिड्यूसेस, यहाँ पर आप लोग टिक करके आओगे। फिर रूसी क्रांति के नेता, तो रूसी क्रांति के नेता यहाँ पर लेनिन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका है, तो वो 5 वर्ष तक के बच्चों का यहाँ पर लिख के आना है, करेक्ट करके आना है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको करना है। और मैं बता दूं, अगर इसमें छोटे क्वेश्चंस भी कहाँ से पूछे गए, सीधा सीधा आदर्श उत्तर की क्वेश्चंस बहुत सारा मैं देखा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उसी से पढ़ाया गया था, तब मुझे याद है कि किस टाइप से उन लोगों का हुआ था। क्लियर। तो फिर हम लोग देख लेते हैं अगला भाई, आपका साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक का नाम, लेखक का नाम तो रेचल कार्सन। ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक लिखे होंगे तो वो सही हो जाएगा। 6 माह तक के बच्चों को आहार के रूप में सिर्फ मातृ दूध या माँ का ही दूध देना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। फिर भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर 5वां, गांव और नगरों के बीच की इकाई को क्या कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है। पूरा का पूरा पीवाईक्यू किससे उठा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं शाम को कल पीवाईक्यू कराया हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है कि ये सब पूरा का पूरा पीवाईक्यू से ही हुआ है। क्लियर। फिर इसके क्या को करना है भाई, उचित संबंध जोड़ो, तो देख लेते हैं भाई उचित संबंध कौन जाएगा, मनरेगा, तो मनरेगा 100 दिन में जाएगा। डिजिटल क्रांति इंटरनेट में जाएगा, ये क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज में चला जाएगा, और आयकर जो है जाएगा किसमें, प्रत्यक्ष कर में, और बचा एनु मिलियम जो है बॉक्साइड में जाएगा। भाई एकदम सो इजी, क्लियर है, सब लोग करेक्ट करके होंगे। मैक्सिमम बच्चों का 75 आउट ऑफ 75 इसमें बना होगा। क्लियर है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना। फिर हम चलते हैं किस पर भाई, सेट सी पर। तो चलो इसमें भी देख लेते हैं फटाफट। मेरे हिसाब से इसकी क्वेश्चंस भी इतनी ज़्यादा परेशान करने लायक नहीं है, लगभग बहुत से बच्चे इसमें 75 आउट ऑफ 75 करके आए होंगे। देखो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर सबको पता है कि हरिके बांध से निकाला गया। क्लियर। फिर अगला विकास के सूचक, विकास के सूचक के उपयोग तो सभी आ जाएगा इसमें। क्लियर। फिर मतलब ऑल ऑफ दोज यहाँ पर टिक आउट कर दिया। फिर खरीफ ऋतु का आगमन होता है, जो खरीफ ऋतु है वो मानसून के आगमन के साथ होता है। मीन्स यहाँ पर आप लोग लिखोगे विद द अराइवल ऑफ मानसून, अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये करके आना था। फिर आपको 4th की अगर हम बात करें, चौथा की बात करें, शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध जो है आमने सामने की युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, आसमान से युद्ध ना, वो सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति हुई थी विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये शीत युद्ध को तो मैं वैसे ही रिवीजन सीरीज में कल का बता दिया पहला ही क्वेश्चन में। क्लियर। फिर सूचना प्रसारण को तेज व्यापी बनाने में काफी महत्व है किसका भाई, उपग्रह का, मीन्स सैटेलाइट आपको टिक आउट करके यहाँ पर आना था। क्लियर। फिर 500 रुपये के पत्र मुद्रा पर, 500 रुपये में किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो गवर्नर, किसकी, गवर्नर ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर होते, रिजर्व बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की। क्लियर। वहां पर आपको लिख के आना। फिर अक्टूबर क्रांति के बाद रूस जो है साम्यवादी देश बना। फिर अयस्क का अगर बात करें तो अयस्क का क्रोमियम का एकमात्र अयस्क जो है क्रोमाइट, ठीक है, कौन है, क्रोमाइट, आपको लिख के आना था, ई भी लिखना है ना इसमें। फिर यहाँ पर ये क्या बोल सकते हैं, पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवार के प्रत्येक महीने खालिस्तान होने पर तो एक निश्चित मूल्य लिखे होंगे, तब भी भी सही हो सकता है, या बोल सकते हैं न्यूनतम लिखे होंगे, उनका भी नहीं सही हो सकता है, रियायती भी लिखे होंगे, रियायती जो दर है, रियायती लिखे होंगे, वो करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट है, रियायती वाला हो जाएगा। क्लियर। फिर अधिवास से आशा की से भी तो आप बोल सकते हो, मतलब कई बच्चे घर लिखे होंगे, आवास लिखे होंगे, है ना, या बस अधिवास से मतलब अब जो आंसर दिया हुआ है मॉडल पेपर उसमें परीक्षा साल में, वो क्या दिया होगा, बस्ती दिया होगा। क्लियर है, तो जो भी बस्ती लिखे होंगे उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो कई और आंसर होती है कुछ क्वेश्चन का, इसलिए आप अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड भी लिखोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिला सकते हो, राजनीतिक दलों का पंजीकरण वो चला जाएगा, चुनाव आयोग पर जाएगा। फिर आप किसको मिला सकते हो, ईंधन, ईंधन तो भाई आपका कौन सा है, कोयला। उत्पाद शुल्क वस्तुओं की निर्माण या उत्पादन पर लगता है, ये 3 तो बन गया। मध्याह्न भोजन विद्यालय में चला जाएगा, और बचा कौन सा, मार्शल टीटो, तो ये चला जाएगा यूगोस्लाविया, ठीक है। क्लियर है, तो ये बना होगा, मैं आशा करता हूँ पूरी चीज़ें आप लोगों से करके आए होंगे। जीवन प्रत्याशा आपको बताया गया था, रबी फसल, आयात कर, निर्यात कर, पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया गया। बहुत इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। न्यूनतम समर्थन मिल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लिंगानुपात, है ना,
साम्राज्यवाद, ये सब चीज़ें आपको बताया गया था, है ना। साम्राज्यवाद को भी कल की क्लास में बताया था। और भारत किसके राज्यवाद के अधीन था, रिवाज की आवश्यकताओं, लगभग जो क्वेश्चन है बाहर नहीं गया, जैसे आप लोग को बोला गया था वैसे ही आया होगा। क्लियर है। तो बस इसमें जितना हो गया अच्छी बात है। सबको जो 75 किए वो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट के लिए आप तैयार रहो। आज शाम से जो है पढ़ाई जो है चालू करेंगे, शाम से क्लासेस इसका आना चालू हो जाएगा, किसके लिए, संस्कृत के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।